वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट किया था विद द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, राइट। सो और हमने उसके बाद एक वर्कशीट भी की थी, न्यूमेरिकल बेस्ड आपकी वर्कशीट थी। मनी वाले चैप्टर से रिलेटेड मेरे को करानी थी, लेकिन आपको मैंने वो बाद में कराई थी। मैंने ये सोचा था कि बैंकिंग की भी न्यूमेरिकल्स है कुछ, तो हम इकट्ठे कर लेंगे वो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले अपने नए यूनिट के साथ स्टार्ट करने वाले, दैट इज नेशनल इनकम की यूनिट। और उसमें आपको मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो है इसी से रिलेटेड आपका नेशनल इनकम का स्टार्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है कि कितने तरह के गुड्स है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं मेनली। मेनली जो है वो दो तरह के गुड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइनल एंड द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट। सर फाइनल गुड कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? सर फाइनल गुड वो होते हैं जो हमारे एंड कंजम्पशन के लिए, मतलब रेडी टू यूज होते हैं, वो गुड्स जो रेडी टू यूज होते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट कौन से होते हैं? जो रेडी टू यूज नहीं होते, जो हमारे गुड्स रेडी टू यूज नहीं होते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स यू कैन से कि वो गुड्स होते हैं जो हमारे या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज की जाती है या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। तो अब कंजम्पशन पर्पस के लिए कौन सी यूज किए जाते हैं? कंज्यूमर गुड्स। जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं गुड, उनको हमने क्या कहा? कंज्यूमर गुड्स कहा। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं उनको हमने क्या कहा? कैपिटल गुड्स कहा, ठीक है। देन वी हैव फाइनल गुड्स। क्या होते हैं फाइनल गुड्स? क्या होते हैं देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं। इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना होता है, ना ही इनको रीसोल्ड किया जाता है और नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करा जाता है। नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल। सारी फटाफट पॉइंट बोल के कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सारा सर के ऊपर से। अभी मैं समझा रहा हूँ ना। फाइनल गुड कौन से होते हैं? जो रेडी टू यूज होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये माउस है, तो ये क्या है? रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, इसमें कोई फर्दर एडिशन होनी बाकी नहीं है। तो इसने क्रॉस कर चुका है ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यू कैन से, लेट अस टेक एन एग्जांपल मोर, ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन, क्लियरली जो है ये समझ आ सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये किट है, ठीक है। इस किट में क्या है? कोई फर्दर प्रोडक्शन होनी बाकी नहीं है, रेडी टू यूज है, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन हो नहीं सकती। ऐसे ही मेरे पास ये पेन है, मेरे पास पेन में कोई फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है। पेन बन गया, लिखने के लिए काम आएगा। तो ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका होता है। जैसे लैपटॉप है, अब लैपटॉप भी तो वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है। उसमें क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? जैसे मान लो मैंने लैपटॉप बना दिया, ठीक है। उसमें ये स्पेक वगैरह वगैरह होगी, सारे बिक रहे हैं। बिकने के बाद भैया ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो, कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के अंदर प्री बिल्ट तो हम डाल नहीं सकते ना। तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। अगर वैल्यू एडिशन नहीं होगी तो उनको हम रीसोल्ड भी नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप परचेज किया 60,000 का, क्या आप उसको 60,000 में दोबारा रीसेल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है उसकी कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि इसको हम नेशनल इनकम की काउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम की काउंटिंग के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं। और नॉट यूज एज रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होनी होती, इसके थ्रू हम कुछ और बना नहीं सकते। फाइनली यूज के लिए, पर्पस के लिए बन चुके हैं, तो इसमें हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं करते हैं। और इसी का उल्टा होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। यहीं से मैं बताता हूँ, वैसे आगे स्लाइड है इसके बारे में, फिर भी मैं बताता हूँ। इंटरमीडिएट गुड इसका उल्टा करते जाओ। नॉट नॉट रेडी टू यूज, रेडी टू यूज नहीं होते। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस उन्होंने नहीं किया होता है, नहीं किया होता। यहाँ पे कर चुके होते हैं फाइनल में, वहां नहीं किया होता। यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं होती, वहां पे वैल्यूएशन हो सकती है, रिसोल्ड भी किया जाता है, उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। और यूज एज रॉ मटेरियल किया जाता है। सर उसको नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? उसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, और उस प्रॉब्लम का नाम होता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो राइज हो जाती है। डबल काउंटिंग क्या कहता है? डबल काउंटिंग कहता है कि एक गुड की वैल्यू को हम दो बार इंक्लूड कर लेते हैं, दो या दो से ज्यादा बार अगर हम किसी भी गुड की वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से लीड करता है। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे नेशनल इनकम के मेथड्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाती है यूजर्स ऑफ फाइनल गुड। तो मैंने आपको बोला ना, यू फाइनल गुड क्या होते हैं, इसकी तो डेफिनेशन आप यहाँ से भी बना सकते हैं कि दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज, क्रॉस द बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन। इन सबको ऐड करके एक डेफिनेशन प्रॉपर बना सकते हो। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बोले जाए, अगर एक किस लैंग्वेज में बोले जाए, तो ये वो वैल्यू होती है, ये फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सर कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किया जाए तो मैंने कहा कंज्यूमर गुड आते हैं और प्रोड्यूसर्स आते हैं। दो यूजर्स है, कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा।
अच्छा, जो कंज्यूमर है वो कौन से गुड्स को कंज्यूम करेगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा, और उसके ऊपर जो उसका खर्चा होता है उसको अपने क्या कहा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा। सेम विद द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करेगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और उसके ऊपर जो उसका खर्चा है उसको क्या कहा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा। और अगर मेरे को फाइनल गुड पे एक्सपेंडिचर निकालना, तो मैं क्या करूंगा? इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है। फिर इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बताया था नॉट रेडी टू यूज होते, क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को नहीं किया होता इन्होंने। वैल्यू एडिशन हो सकते हैं, रिसोल्ट हो सकते हैं, नेचुरल इंक्लूड नहीं होता, यूज एज रॉ मटेरियल। ठीक है। और अगर मेरे को इंटरमीडिएट का कोई यूजर नहीं होता, तो इसके ऊपर खर्चा निकालना, तो उसको हमने सीधा बोला कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जीवीए, जीवीए इसको हम डिनोट करते हैं जीवीए से, जिसका मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडिड। बहुत काम आएगा नेशनल इनकम के चैप्टर में, सीबीएसई में काम आएगा, तो ये याद रख लो। जीवीए क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडिड। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा ये अभी याद कर लोगे ना, तो नेशनल इनकम का पहला मेथड आपका डन। जी हाँ, आपका नेशनल इनकम का पहला मेथड डन विद दिस फॉर्मूला। ओनली दिस फॉर्मूला से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव, इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? सिंपल सी चीज है, जो उसमें नहीं था जो उसमें है। बेसिस आप वही पॉइंट लेंगे जो मैंने आपको बताया। यूजर्स रॉ मटेरियल, रीसोल्ड, रिमेन्स विद द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, रेडी टू यूज। वही 6 पॉइंट, यस और नो लिखना। यस और नो इन द सेंस कि आपको प्रॉपर बताना है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो दैट इज हियर इन योर स्क्रीन कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनल और इंटरमीडिएट कौन से होते हैं। मशीन्स परचेज बाय अ फर्म, अब परचेज की गई फर्म के थ्रू। ठीक है। मशीन है भैया, फाइनल प्रोडक्शन है, रेडी टू यूज है। ठीक है। रीसोल्ड नहीं कर सकते, फाइनल गुड हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन ने उसको परचेज किया ताकि वो बच्चों को सेल कर सके, तो रीसोल्ड पर्पस के लिए उसके जाते हैं क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। आपकी स्क्रीन के ना साइड पे बेटा ये देखो, ये आंसर्स लिखे हुए हैं इसके। ठीक है ना, तो देखते जाना, मैं मैच कराता जा रहा हूँ एक तरह से। क्लोथ परचेज बाय एन इंडिविजुअल, एक आपने परचेज करे क्लोथ, तो आप उसको रिसोल्ड करोगे नहीं, आपके फाइनल प्रोडक्ट के लिए, फाइनल यूज के लिए, रेडी टू यूज है, तो फाइनल हो गया। कोल परचेज बाय फैक्ट्री, फैक्ट्री ने कोल परचेज किया, क्यों किया? क्या कि वो कुछ प्रोडक्शन कर सके, एज अ रॉ मटेरियल वो यूज कर रही है उसको, तो वो क्या हुआ? इंटरमीडिएट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, एक बिजनेस एंटरप्राइज उसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर मान लो जैसे डेल कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है, तो उसमें वो कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। एक तरह से एज अ रॉ मटेरियल वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है। बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट, फाइनल गुड है क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, आप उसको रिसोल्ड कर सकते हो सर, हम तो कर सकते हैं बुक को रिसोल्ड, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे नहीं कर सकते। सेम केस विद बुक परचेज बाय अ बुक सेलर, एक बुक सेलर ने बुक परचेज करी, तो वो क्या कर सकता है? वो रीसेल कर सकता है एट द जो उसकी कॉस्ट है उसमें। ठीक है ना। तो दिस वाज द थिंग जो आपको करनी है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, दैट इज कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड के अंदर भी हमारे पास दो चीजें आती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट करा है। आप इसको रिवाइज करिए और इस यूनिट को अच्छे से करिएगा, और साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी और 12th क्लास के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा केयर, टाटा, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।